एग्जीक्यूटिव हेड हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, डेटा पे बहुत अच्छा होल्ड है, कास्ट इक्वेशन को समझते हैं, क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हैं, एक एक सीट का एनालिसिस करके बैठे हैं। हम थोड़ा सा डेटा पे भी जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। शुभ तिवारी जी, डेली लाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शुभ भाई, एक बात बहुत धन्यवाद बताइए, प्रशांत जी। जी। ये जो दो, एक तो कल वाली जो लिस्ट आई 39 लोगों की, उससे पहले जो एक और लिस्ट जारी हुई, इस जी। दोनों लिस्ट को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, खास तौर पर तब जब 3 केंद्रीय मंत्री साथ साथ सांसद उस लिस्ट में उनका जिक्र है। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखते हैं तो एक बहुत स्पष्ट बात निकल के सामने आती है कि पिछले लगभग 3 दशकों में, लगभग 30-35 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को अपनी राजनीति का लेबोरेटरी या एक तरह से प्रयोगशाला बनाकर प्रयोग किया है। बार बार मध्य प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि कभी किसी सांसद को विधायकी का चुनाव लड़ाना या कभी किसी सिटिंग एमएलए को एमपी का चुनाव लड़ाना, ये आम बात है। ये पहली बार कमोवेश इतिहास में हो रहा है कि जब 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ये कह रही है कि आप जाकर के विधानसभा का चुनाव लड़िए, अपने क्षत्रप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या जो आप बात करते हैं कि आप 4 बार या 5 बार से सांसद हैं और आपका क्षत्रप बहुत मजबूत है, आप उसे एक बार फिर से सिद्ध करिए। तो मध्य प्रदेश में जो मुझे दिखाई दे रहा है प्रशांत जी, इन दोनों लिस्टों को मिला के जो 78 नामों की घोषणा पार्टी ने की है, सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल गेम ऑन जिसको कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है। आप देखिए, जब पहली लिस्ट आई थी तो उसके कुछ दिनों तक पहले एक हवा ये चल रही थी कि कांग्रेस के इस बार एज है, कांग्रेस के पास स्लाइट एज नहीं है बल्कि क्लियर एज कांग्रेस को दिखती है। ठीक बात, हाँ। पर जैसे ही कांग्रेस के आगे निकल के भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट डिक्लेयर करती है 39 नामों की, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी तैयारी में बहुत आगे निकल रही है कांग्रेस से। एक साइकोलॉजिकल मैसेज, एक साइकोलॉजिकल संदेश पार्टी देने की कोशिश करती है। दूसरी लिस्ट जब पार्टी जारी करती है तो सिर्फ साइकोलॉजिकल संदेश एक कांग्रेस पार्टी को नहीं जाता है, बल्कि पार्टी के अंदर भी जाता है, पार्टी के अंदर के क्षत्रपों को भी जाता है, साथ ही साथ जनता को भी जा रहा है। जैसे आप देखिए, पहली लिस्ट जब आई तो उसमें प्रयास ये किया गया कि उन सीटों पर फोकस करे जहां पे पार्टी चुनाव हारी है, और जहां पर पार्टी 2000 अगर भी उपचुनाव जीत भी गई है तो भी पार्टी ने उसको खारिज नहीं किया। पार्टी ने कहा कि हमारे लिए वही एजेंडा है कि 2018 में वह सीट पर क्या हुआ, जीते सिंधिया गुट के जो लोग आए वो उपचुनाव जीते या हारे, पार्टी ने उसे इतना ध्यान नहीं दिया। पार्टी ने 2018 को 18 की पार्टी परफॉर्मेंस को ही अपने बेस में केंद्र में बना के रखा। कल की जो लिस्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एक संदेश पार्टी ने अपनी स्टेट लीडरशिप को भी दिया कि अब सिर्फ राजनीति आपके 4 बार या 5 बार सांसद हो जाने से या प्रदेश अध्यक्ष हो जाने से या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो जाने से नहीं चलेगी। अब स्टेट में पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम पे काम करना शुरू करेगी। एक तरह से एक संदेश ये दिया। शिवराज सिंह चौहान को तो नहीं है केंद्रीय नेतृत्व का? बिल्कुल कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप देखिए कि स्वाभाविक रूप से जब नरेंद्र सिंह तोमर जैसे व्यक्ति को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, प्रशांत जी हमने देखा है, आपने भी देखा है, आप राजनीति इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्षों का विधानसभा चुनाव लड़ना या लोकसभा चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट केंद्रीय मंत्री जब विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका जो ओहदा होता है, उसका जो पद होता है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से मुख्यमंत्री के समतुल्य ही माना जाता है। तो अगर उस व्यक्ति को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है तो ये स्पष्ट है कि एक संदेश मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को भी पार्टी ने दिया है। साथ ही मैं ये नहीं मानता कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई होगी या बताया ही नहीं गया होगा, निश्चित रूप से बताया होगा, लेकिन